सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। दोस्तों मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर एंड माइंड ट्रेनर। विश्व रेकी अभियान की इस श्रृंखला में मैं आपका स्वागत करता हूं और ये श्रृंखला ये हमारा तीसरा पार्ट है, आकाशिक रिकॉर्ड। अगर आपने पहले दो पार्ट देखे हैं तो ये पार्ट आपके समझ में आएगा। अगर नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हैं, उसको आप जाकर पहले देखिए। दोस्तों, आकाशिक रिकॉर्ड क्या होता है, अगर आकाशिक रिकॉर्ड देखना है तो आपको क्या क्या करना है, ये सारा हमने उस वीडियो में बताया है। और आकाशिक रिकॉर्ड को देखकर अगर आप परेशान हो तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपना आकाशीय रिकॉर्ड अपने घर बैठ के आराम से देख सकता है। उसके लिए क्या क्या करना है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपको जो जो चीजें करनी है उस चीजों को आपको करना है। आप आपका आकाशीय रिकॉर्ड देखकर आएंगे। आकाशीय रिकॉर्ड कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं कि जिसके लिए आपको किसी के लिए लटकना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, और कोई है तो ही कर पाएंगे, नहीं तो आप अकेले नहीं कर पाएंगे। ऐसी कोई चीज नहीं। वास्तविकता में दोस्तों, आकाशीय रिकॉर्ड क्या है, ये हमारे पिछले जन्मों का किया हुआ संचित है। हमने पिछले जन्मों में जो काम किए थे वही तो काम हम देख रहे हैं। आकाशीय रिकॉर्ड का मतलब है मैंने क्या क्या किया था और इस जन्म में मुझे उसमें क्या क्या सुधार करना पड़ेगा ताकि मैं मेरे जीवन को और बेटर बनाऊं। तो हमारा जो आकाशीय रिकॉर्ड होता है वो पड़ा है, कहाँ पर पड़ा है, सूक्ष्म जगत में। और सूक्ष्म जगत कहाँ है, सूक्ष्म जगत तुम्हारे पास है। क्योंकि जब मानव की मृत्यु होती है, हमारी मृत्यु होती है, तो हमारे दो तत्व रहते हैं, बाकी तीन तत्व हमारे नष्ट हो जाते हैं। अग्नि तत्व और हमारे पास में जो आकाश तत्व है, ये दो तत्व हमारे रहते हैं जिसको कि हम हमारी आत्मा बोलते हैं। हमारी सूक्ष्म चेतना में ये जो हमारा संचित है एज इट इज पड़ा हुआ है और उसको हम देखकर आ सकते हैं। वो कौन देखकर आ सकता है, जो सूक्ष्म बनेगा। सूक्ष्म कौन बनेगा, अभी मैं आपको विस्तार से समझता हूं, ध्यान से देखना। सूक्ष्म माने क्या, आपके तीन शरीर है ऐसा हम समझते हैं। जो आपको दिख रहा है ये मेरा स्थूल शरीर है, इसके अंदर मेरा एक सूक्ष्म शरीर है और उसके अंदर मेरा एक और शरीर है जिसको कि हम कारण शरीर बोलते हैं। जिस तरह दोस्तों आपने देखा है मेरे शरीर के ऊपर एक कुर्ता है। अब ये कुर्ता आप देख रहे हो, लेकिन ये कुर्ता जिस चीज से बना है वो आप नहीं देख पा रहे हो, जो है धागे। और धागे जिससे बना है, धागे जिससे बने हैं वो है कॉटन। वो तो आपको पता ही नहीं, मतलब आपको पता नहीं कि कॉटन से धागे बने, धागे से मेरा कुर्ता बना, जो कि कुर्ता आप देख रहे हो। ये तीन, जैसे हमारा स्थूल शरीर होता है बस इसके जैसा ही हमारा एक सूक्ष्म शरीर होता है और उसी के अंदर हमारी पिछले जन्मों का संचित एज इट इज बिल्कुल ऐसे रिकॉर्डिंग की तरह, जैसे कि आप कोई फिल्म देख रहे हो वैसा पड़ा हुआ होता है। अब वहां तक हम आज जाएंगे, कुछ टेक्निक को सीखेंगे और आप घर बैठे करेंगे। आपके समझ में आ गया। स्थूल शरीर जो दिखता है, सूक्ष्म शरीर जो दिखता नहीं लेकिन उसके जैसा ही होता है। जैसे कि मेरा कुर्ता आप देख रहे हो, इसके धागे आप नहीं देख पा रहे हो और धागे जिससे बना है वो है हमारा कारण शरीर, कॉटन। तो कॉटन कहाँ उगता है, किसान के खेती में। अब वो पीछे अगर, और कॉटन भी जो हमारी सोल है वो कैसे बनती है, तो उसके लिए जो तत्व रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। क्यों, क्योंकि कॉटन किसान के खेत में उगता है। उसमें जमीन है, उसमें धूप है, हवा है, पानी है, आकाश है। ये जब तक पांच तत्व उस कॉटन के बीज को नहीं मिलेंगे, वो कॉटन का बीज ऊपर पौधा नहीं बनेगा, उसको कॉटन के बीज नहीं आएंगे और उसमें से कॉटन नहीं निकलेगा। और कॉटन किस तरह से निकलना है डिपेंड करता है उसको पांच तत्व कितने परसेंटेज में मिले। जैसे किसान ने एक बीज तो बोया कॉटन का, लेकिन उसको पानी नहीं दिया तो वो सूख कर छोटा सा रहेगा और उसमें छोटे छोटे वो फल आएंगे, उसके अंदर से हल्का पीला पीला कॉटन निकलेगा। लेकिन जो किसान ने अपने कॉटन के बीज को अच्छी जमीन दी, अच्छा पानी दिया, अच्छी धूप दी, तो वो कॉटन का बीज बड़ा हो जाएगा, उसमें सफेद कलर का कॉटन निकलेगा, उसका कुर्ता अच्छा बनेगा। अब आपके समझ में आ गया कि कोई कोई व्यक्ति बीमार क्यों रहते हैं और कोई कोई व्यक्ति स्वस्थ क्यों रहते हैं। ये भी हमारा संचित का खेल है दोस्तों सारा। हम अगर स्वस्थ है तो हमारे संचित के कारण है, और अगर हम बीमार है तो भी हम हो सकता है संचित के कारण है। और इसीलिए हम बोलते कि आकाशीय रिकॉर्ड देखकर आ जाओ। और अगर आपसे
उस आकाशीय रिकॉर्ड में जो भी जन्म में कोई गलती हो गई उसको भी आप आराम से रिमूव कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। और इस जीवन में जो प्रॉब्लम आपको चल रही है, स्वास्थ्य को लेकर चल रही है, पैसे को लेकर चल रही है, परिवार को लेकर चल रही है, तो ये सारी चीजों को आप आराम से धीरे धीरे करके रिमूव कर सकते हो। अगर दोस्तों इस टेक्निक को आपने सीख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप दुनिया के सबसे स्वस्थ व्यक्ति बनेंगे। तो आकाशीय रिकॉर्ड को लेकर जो भ्रम अभी चल रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं आकाशीय रिकॉर्ड के बारे में बहुत सारा लंबा चौड़ा, तो आपको इतना लंबा चौड़ा देखने की जरूरत नहीं है, अटकने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, आप आराम से, मेरे बातों के ऊपर विश्वास मत करो, आप आराम से अपने घर बैठकर ही इसका प्रयोग करो और देखो आकाशीय रिकॉर्ड आप देख कर आएंगे। आकाशीय रिकॉर्ड का मतलब होता है, अब ये लिखा जोखा, मतलब कुछ लिखा हुआ, तो हो सकता है कहीं कुछ लिखा हुआ होगा। क्या सचमुच आपके पास में कोई लिखने वाला होता है? बिल्कुल नहीं, वो तो पिक्चर में देखता है, स्टोर करता है और देखता है और स्टोर करता है। जिस तरह से आप कोई फिल्म देखते हो उसी तरह से ये फिल्म का पूरा रिकॉर्डिंग हमारे हार्ड डिस्क में रहता है। जैसा कोई फिल्म 1 साल में बन गई तो वो फिल्म फेंकते थोड़ी है, वो तो स्टोर कर देते हैं और जब भी वो फिल्म लगाते हैं तो वैसे के वैसे ही वो देख सकता है। लेकिन वो फिल्म लगाने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि देखने के लिए एक टीवी की जरूरत होती है, एक रिकॉर्डिंग की जरूरत होती है, एक रिकॉर्डर की जरूरत होती है, एक रिमोट की जरूरत होती है, रिमोट के अंदर सेल की जरूरत होती है। कुछ चीजों को अगर बारीकी से आप समझ गए ना तो आप समझ गए मेरा बताने का संकेत किधर है। आपको ही समर्पित होना पड़ेगा कि मुझे देखना है। आपके अंदर वो प्यास चाहिए, प्यास माने सेल, आपके बैटरी, रिमोट के अंदर की बैटरी, रिमोट तुम हो लेकिन तुम्हारे अंदर वो बैटरी चाहिए, प्यास चाहिए कि मुझे देखना है। और फिर रिमोट से तुमने ऑन करने के बाद में मतलब तुमने तुम्हारे चेतना को बोला कि हाँ मुझे मेरा पास्ट लाइफ देखना है, हाँ मुझे मेरा आकाशीय रिकॉर्ड देखना है। पास्ट लाइफ और आकाशीय रिकॉर्ड लगभग एक जैसे ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, एक गाइडेड ऑडियो चलता है और वो हिसाब से आप देखते हो। आकाशीय रिकॉर्ड में आप खुद का देख सकते हो, आपको जो भी देखना है, आपने क्या क्या काम किए थे पूरा का पूरा आराम से देख पाएंगे। और पूरा प्रैक्टिकल का एक एक करके चीज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अगर वीडियो लंबा होता है तो आने वाला वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ध्यान से देखना है। तो अभी हम इतना समझ गए कि हमारी स्थूल शरीर, उसके बाद में सूक्ष्म शरीर, उसके बाद में कारण शरीर। कारण शरीर के बाद में भी जो कारण शरीर है, हमारी सोल है, वो कैसे बनी, तो वो महाकारण शरीर से। महाकारण शरीर माने 5 तत्व, और 5 तत्व कहां से बने ये भी पीछे जा सकते हैं हम इसको, कि हम चैतन्य शरीर, नूरी शरीर, अलग अलग शरीर के नाम है जो कि हमारे शास्त्रों में लिखित आज भी आपको मिलेंगे। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सब कुछ बता दिया है, लेकिन हम लोग उसको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो दोस्तों आपके अंदर वो सब कुछ है जो आप करना चाहो तो कर सकते हो। इम्पॉसिबल को पॉसिबल आप बना सकते हो और मुश्किल को आसान आप बना सकते हो। मैं तो इतना बोलूंगा कि आसान को मुश्किल भी आप बनाते हो और संभव को असंभव भी आप बनाते हो। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है नेगेटिव शब्दों को बार बार बोलने का, उसके कारण आप अट्रैक्ट करते हो चीजों को। कोई बोलता है मेरा घुटना दुख रहा है, मेरा घुटना दुख रहा है, मेरे घुटने को ऑपरेशन बोला हुआ है, ये बदलने का है। बार बार दिन भर घुटने की चर्चा सारे लोगों से वही शब्दों में करते हो दोस्तों, तो आप जाने अनजाने में आपके माइंड के अंदर एक मैसेज भेज देते हो कि मेरा घुटना बदलना है और उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो जाने अनजाने में जो आपने मैसेज भेजा, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी के ऊपर काम करेगा और कुछ ही दिनों के अंदर आपका घुटना आपको बदलना ही पड़ेगा, उसके सिवा कोई इलाज नहीं। तो दोस्तों इसी तरह हम दिन भर जो भी सोचते हैं, विचार करते हैं, बोलते हैं, वही हमारा जीवन घटित हो जाता है। तो भाई दिन भर अच्छा बोलने को क्या हुआ, आप अच्छा बोलो ना, सबके लिए अच्छा बोलो, हंसते रहो, हल्का सा मुस्कुराते रहो, सबको धन्यवाद बोलो। क्या फर्क पड़ता है जब आप लोगों को अच्छा बोलेंगे, अच्छा काम करेंगे, हंसता हुआ रहेंगे, मुस्कुराता हुआ रहेंगे, तो आपका तो जीवन अच्छा बनेगा। तो हम क्या करते हैं, पल प्रतिपल, क्षण प्रतिक्षण हमारे विचारों से, विचारों के माध्यम से हम हमारा ही जीवन बनाते हैं और बाद में हम बोलते मैंने तो कुछ नहीं किया,
मैंने तो कुछ नहीं किया, ऐसे कैसे हो गया। तुम्हारे जीवन में होने वाली हर घटना के जिम्मेदार तुम हो, इसीलिए यही तुम्हारा आने वाला आकाशिक रिकॉर्ड बनेगा। अगले जन्म में तुम गए और तुम्हें आकाशिक रिकॉर्ड देखना है तो तुम देखेंगे कि अरे यार मैंने ऐसा ऐसा काम किया था और उसके कारण मुझे ना अच्छा फल मिलेगा। तो वो तुम्हारा जो काम अच्छा रहता है उसी का ही फल तुम्हें अगले जन्म में मिलता है। और आज भी अगर तुम जो भी हो ये तुम्हारे कर्मों के कारण हो, और अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा जीवन बनेगा। इस जन्म में भी अच्छे कर्म करो तो अच्छा जीवन बन सकता है, संचित और प्रारब्ध का बैलेंस हो सकता है और आप एक अनोखी विद्या, अनोखी ऊर्जा के साथ में जुड़ भी सकते हो। क्या बोला मैंने, अगर आपने इस जन्म में भी अच्छे कर्म कर दिए, मतलब जो आपको चाहिए वो आपने करना शुरू कर दिया, तो इस जन्म में भी आप एक अलग ऊर्जा के साथ जुड़ सकते हो। हाँ, मैं तो जुड़ गया दोस्तों, और मैं समझ गया कि इसमें क्या है। और फिर मैंने सोचा कि लोग कहाँ कहाँ अटके हैं, कहाँ कहाँ भटके हैं, और फिर मैं छोटे छोटे वीडियो बनाकर विश्व रेकी अभियान के माध्यम से, ये जो मेरा विश्व का परिवार है उसके माध्यम से मैं मेरे विश्व के सामने मेरी छोटी मोटी टूटे फूटे ज्ञान का टुकड़ा रखता हूँ, और फिर आप उसको समझिए दोस्तों और अपने जीवन को बेटर बना सकते हैं। मैंने बेटर बनाया, आप क्यों नहीं बेटर बना सकते। मैं बदल गया, आप क्यों नहीं बदल सकते। मेरा गुस्सा भाग गया, आपका क्यों नहीं भाग सकता। मैं हमेशा हंसता रहता हूँ, आप क्यों नहीं रहते। एक बार कोशिश करो दोस्तों। और अगर आपको हेल्थ से लेकर कोई प्रॉब्लम है तो आप आंखें बंद करके 2 मिनट बोलो, आई एम अ फिट, आई एम अ फिट, आई एम अ फिट, आई एम अ फिट। बिल्कुल एक सांस अंदर लेंगे, आई एम अ फिट, मुट्ठियां छोड़ देंगे, आई एम अ फिट, मुट्ठियां छोड़ देंगे। कुछ नहीं करना है, इस टेक्निक को करना है। आप जो बोलते हो वही होता है, आप जो बोलते हो वही होता है। और जब आप बोले ना दोस्तों तो उसके साथ में एक चीज को ऐड करना है, वैसे ही देखना है जो आप चाहते हो। आप अमीर बनना चाहते हो, अमीरी ठाट बाट में देखो। आप स्वस्थ रहना चाहते हो, स्वस्थ के खेल में देखो कि आप खेल रहे हो, नाच रहे हो, कूद रहे हो। दोस्तों यकीन मानिए आप वैसे ही बनेंगे जो आप देखेंगे। तो चलो दोस्तों, अभी हम आकाशीय रिकॉर्ड को कैसे कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। अगर वीडियो लंबी होती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ा वीडियो तो लंबा हो ही जाएगा। ये पार्ट नंबर 3 है आकाशीय रिकॉर्ड का। अब इसमें आपको मैं बताऊंगा आपको क्या क्या तैयारी करनी है, और आने वाला वीडियो अगर आप बनता है तो उसमें मैं आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा सकता हूं एक 5 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप अपना आकाशीय रिकॉर्ड देखना चाहते हो अपने घर बैठे, तो आपको एक ऐसा कमरा चाहिए कि उस कमरे में आधा घंटा, पौना घंटा, 45 मिनट तक कोई भी व्यक्ति आपको डिस्टर्ब नहीं करे, कोई भी वहां पर आवाजें बाहर की नहीं आ जाए। अगर बाहर की आवाजें आती है थोड़ी बहुत तो कोई बात नहीं, आपको एक ओम को डाउनलोड करना है, या फिर एक कोई ऐसा म्यूजिक जिसको इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बोलते हैं या फिर क्लैम म्यूजिक बोलते हैं, वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। उसको आपको डाउनलोड करना है जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आपको उसी म्यूजिक के साथ में रहना है, वही म्यूजिक को सुनना है जो आपको अच्छा लगता है। आप ओमकार को भी डाउनलोड कर सकते हो, ओम की ध्वनि, या फिर आप कोई भी क्लैप म्यूजिक भी डाउनलोड कर सकते हो। ये म्यूजिक को आपको लगाना है, आपको रेस्ट वाली चेयर पर लेटना है, रेस्ट चेयर पर बैठना है, पांव लंबे करना है, गर्दन को बिल्कुल कंफर्टेबल अवस्था में रखना है, दोनों हाथों को ढीला छोड़ना है, मोबाइल को बाजू में रखना है, दोनों हेडफोन लगाने हैं, बिल्कुल मजबूत लगाएंगे। और उसके बाद में आपको आराम से उस म्यूजिक को सुनते सुनते लंबी गहरी 11 सांसें लेनी है। पहली सांस अंदर लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे, फिर दूसरी लेंगे, फिर धीरे से छोड़ेंगे। इतनी गहरी सांस होनी चाहिए कि आपने आज तक नहीं लिया। एकदम लंबी गहरी सांस ऊपर तक लेंगे, थोड़ी देर रोकेंगे और आराम से छोड़ देंगे, फिर और आराम से लेंगे, थोड़ी देर रोकेंगे 5-10 सेकंड और छोड़ देंगे। ऐसा 11 बार करेंगे। और दोस्तों जैसे जैसे आप सांस छोड़ेंगे आपको इमेजिन करना है कि मेरा शरीर अब ढीला पड़ रहा है, शरीर को ढीला गिराना है, क्योंकि इसमें 3 रुकावटें हैं, पहला शरीर, दूसरा मन और तीसरा विचार। तो ये बीएमटी को हमें ढीला शांत करना पड़ेगा। बी माने बॉडी, एम माने माइंड और टी माने थॉट। बीएमटी को हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। शरीर ढीला पड़ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, आपका शरीर ढीला आपको नहीं गिराना है, आपको सिर्फ बोलना है कि मेरा शरीर शांत हो रहा है। हर ओमकार के साथ
मेरे शरीर में मांसपेशियों में शांति बह रही है, मेरा शरीर ढीला पड़ रहा है। 11 लंबी गहरी सांस लेंगे और 11 लंबी गहरी सांस के साथ अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाएंगे। जैसे शरीर ढीला हो गया उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद में आप अपने मन के पास जाएंगे। मेरे मन में क्या चल रहा है, कोई विचार आ रहे हैं क्या, कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है, अपनी जो नेचुरल सांस है, आपकी जो प्राकृतिक सांस है उसको देखना है। वो जैसी भी आ रही है, हाँ अब वो जैसी आ रही है, अंदर गई बाहर आई, अपनी जो प्राकृतिक सांस है उसको आपको देखते रहना है लगभग 2 से 3 मिनट तक। आपको टाइमिंग का ध्यान नहीं रहेगा, आप उसको देखते रहे। जैसे ही आप अपने लंबी गहरी सांस के बाद में नेचुरल सांस को देखते रहेंगे, आपका शरीर एक शांत अवस्था में चला जाएगा। और दोस्तों यही जो टाइम है, आपका मन शांत हो जाएगा। आपका जैसे ही मन शांत होगा, परिणाम स्वरूप आपके थॉट्स, आपके विचार भी अपने आप शांत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी सांस और हमारे विचार एक कॉइन की 2 बाजू है। हाँ, जैसे ही हम सांसों को देखते हैं, हमारे विचार भी शांत होते हैं। तो अभी वो सांस देखनी है जो नेचुरल है, जैसे आ रही है, जैसे जा रही है। और पहले पहले हमने क्या किया, लंबी गहरी सांस खुद ली और आराम से छोड़ दी। अब क्या करना है, प्राकृतिक सांस लेनी है। इसके लिए 2 मिनट 5 मिनट भी लग सकते हैं। प्राकृतिक सांस को देखते रहना है। देखते देखते आपका मन भटकेगा, आपका मन जाएगा कहीं पास्ट में, कहीं फ्यूचर में, उसको और लेकर आना है। चल भाई सांस को देख ले, यहाँ पर देखना है नासिका के पास में, यहाँ पे ऐसे सांस आती है, ठंडी हवा लगती है, बाहर जाती है, गर्म हवा लगती है। और इस सांस को आपको देखते रहना है, देखते रहना है। और उसके बाद में आपको क्या बोलते हैं, एक कल्पना शक्ति का प्रयोग करना है। कल्पना शक्ति माने आकाश को देखना है कि ऊपर नीला आकाश है और आकाश में एक चंद्रमा है। आपको चंद्रमा को देखना है दोस्तों, आकाश का चंद्रमा। ये एक साइंस है जो मैं बता रहा हूं। आप बोलेंगे चंद्रमा में क्या क्या साइंस है, आपने देखा चंद्रमा में सब कुछ है। हाँ, आपने नीले आकाश के बीच में एक चंद्रमा को देखना है। जैसे आप चंद्रमा को देखते हो, आपकी दोनों पुतलियां ऊपर जाती है। इसको बोलते हैं शांभवी मुद्रा। तो अपनी शांभवी मुद्रा लग जाती है, और शांभवी मुद्रा जब लग जाती है तो आपका जो पिनियल ग्लैंड है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही वो एक्टिवेट होगा, धीरे धीरे आपकी सूक्ष्म चेतना के पास वो चला जाएगा, और सूक्ष्म चेतना में ही सब कुछ पड़ा हुआ है। तो आपको इस प्रयोग को ध्यान से आराम से करना है, और प्रयोग शुरू करने से पहले आपको समर्पित भावना से लेटना है और बोलना है कि अब मुझे मेरा आकाशीय रिकॉर्ड देखना है, मैंने क्या क्या काम किया। उसके बाद में, इसके बाद में आपका शरीर शांत हो गया, मन शांत हो गया, विचार भी शांत हो गए। और धीरे धीरे आपको क्या करना है, उस चंद्रमा के तरफ देखते रहना है, और चंद्रमा के तरफ देखते रहना है। शरीर को ढीला छोड़ते जाना है, और शरीर ढीला छोड़ते जाएंगे। जितना ढीला छोड़ेंगे, मन को अपने आप आराम मिलेगा और विचार भी आपके कम हो जाएंगे। उसके बाद में आपको जो आकाशीय रिकॉर्ड देखना है, आपको देखना है कि मेरे सामने एक ऐसी चीज आ गई कि जिसके ऊपर मैं खड़ा रहता हूं। जैसा आप कहीं खड़े रहते हो ना जमीन पर, लेकिन अब जमीन के साथ में आपको ऐसा देखना है कि आप एक ऐसी चीज के ऊपर खड़े हो जो कि चीज धरती के और आकाश के बीच में है, दोनों के ऊपर लटकी हुई है। आप ऐसा समझो कि एक छोटा सा बॉल है, और वो बॉल के ऊपर आप लेटे हुए हो, और वो बॉल जमीन से ऊपर उठ गया, जमीन से ऊपर उठ गया और वो आकाश की तरफ चला गया। आपको देखना है कि वो बॉल आकाश की तरफ जा रहा है, और पूरे आकाश में ऊपर आपको लेकर जाना है। उस बॉल को धीरे धीरे लेकर जाना है कि मैं जो बॉल पे लेटा हुआ हूँ, ये बॉल ऊपर जा रहा है, और मेरा शरीर इतना हल्का हो गया है कि ऊपर हवा की जैसा ऊपर जा रहा है, और आकाश की तरफ आपको जाता हुआ देखना है। आकाश में जाने के बाद में आपको जो जो कल्पना करनी है मैं पहले बता देता हूं। आपको एक ऐसी जगह की कल्पना करनी है कि जो पुरानी जगह है, बिल्कुल पुरानी जगह है, उसको बहुत बड़े अलग अलग प्रकार के गेट है, और एक गेट को आपको खोलना है। उस गेट को खोलकर अंदर जाना है। अंदर एक लाइब्रेरी पड़ी हुई है जिसके अंदर बहुत सारी किताबें आपको देखनी है, और उसमें से एक कोई भी किताब जिसके ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है, वो किताब आपको निकालनी है। आपका जो अभी का नाम है
वही नाम उस किताब के ऊपर है। जो किताब आपको प्रभावित करेंगी, अरे यार ये किताब मुझे पहले दिखी, ये मुझे अच्छी लग रही है, उस किताब को आपको लेना है और उस किताब का पन्ना ओपन करना है। दोस्तों जैसे ही आप पन्ना ओपन करेंगे, जिस तरह से आप कोई फिल्म देख रहे हो, कोई पिक्चर देख रहे हो, उस तरह से आपको एक एक पन्ने में अलग अलग पिक्चर देखेंगे कि आपका जो पास्ट ड्रामा था, आपका जो पिछला कर्म था, आपका जो आकाशीय रिकॉर्ड था, वो इस किताब के अंदर मौजूद है। और दोस्तों इसको फिर आपको धीरे धीरे देखना है, एक एक पन्ने को पलटाते हुए, और आपको मजे लेने हैं, बिल्कुल आनंदित होकर, खुश होकर अपने आकाशीय रिकॉर्ड के साथ में बने रहना है। अगर आपको यहाँ तक जाने में कोई दिक्कत हो रही है तो आपको थोड़ा बहुत अपने शरीर को पहले ज्यादा शांत करने के लिए आपको ओमकार का उच्चारण भी आप कर सकते हो। अपने शरीर को और ढीला छोड़ने के लिए कोई कल्पना कर सकते हो कि एक सफेद कलर का प्रकाश आया, मेरे शरीर में गया, मेरा शरीर ढीला होता जा रहा है। एक एक ऑर्गन्स का नाम लेकर भी आप अपने शरीर को ढीला छोड़ सकते हो। इसका मैं लाइव प्रैक्टिकल आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा, तो उस वीडियो को आपको देखना है। मैं आपको 5 मिनट के अंदर शांत होने की कला प्रैक्टिकल के साथ में बता दूंगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना आकाशीय रिकॉर्ड देख सकते हो। आपका शरीर, आपका मन और आपके विचार जिस दिन शांत हो जाएंगे, आप आपके सामने एक आपका किताब रहेगा जो आपका पिछले जन्मों का पूरा किया कराया हुआ कर्म उसके अंदर एज ए पिक्चर आप देख सकते हो। तो दोस्तों इसको आकाशीय रिकॉर्ड बोलते हैं और इसका प्रैक्टिकल मैं आपके साथ में आने वाले वीडियो में करूंगा। मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि मेरी बातों के ऊपर विश्वास रखो, मैं आपको इसका लाइव प्रैक्टिकल आने वाले इसके बाद में जो वीडियो आएगा उसमें आपको करके दिखाऊंगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके इसलिए रखना है कि वो वीडियो आपको मिलेगा, और अगर आपने लाइक शेयर नहीं किया है तो हो सकता है तो कर दीजिए। आपकी बहुत इच्छा है करने की तो कर दीजिए, इच्छा नहीं है कोई बात नहीं है। विश्व रेकी अभियान का ये उद्देश्य है इस विद्या को घर घर पहुंचाए और हर घर में एक डॉक्टर बने, आपके अंदर का डॉक्टर एक्टिवेट हो जाए और जो आपका इलाज करता है, जिसको कि हम सेल्फ हीलिंग पावर बोलते हैं। दोस्तों आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर, सो मैं रेकी सिखाता हूं और रेकी सिखाने के बाद में काफी परिवार आज बिल्कुल स्वस्थ को प्राप्त हो चुके हैं। अगर आप भी रेकी सीखना चाहते हो तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लर्निंग ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। हर महीने में 4 दिन हम रेकी बिना मूल्य सिखाते हैं। आज आपने बहुत ध्यान से सुना, इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।